हमेशा लिखवाते हैं नंबर वन, लेकिन कोई लिखवाता नहीं है। यहाँ के हर एक टीचर में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो सर ये बताइए कि फंक्शन कराना उचित है? कहीं पापा हम कमाते थे हमारे 50 रुपया। नंबर वन लिखते हैं, लेकिन कहाँ तक ये सच है इनका हकीकत जानते हैं। बहुत सारे इस पर कमेंट भी लोग करते हैं कि भाई नंबर वन तो सब कोई अपने आप को नंबर वन मानता है, लेकिन ये हमेशा लिखवाते हैं नंबर वन, लेकिन कोई लिखवाता नहीं है। लेकिन ये कहाँ तक सच है इन्हीं से हम पूछते हैं। सच में आप लोग 10th क्लास के हैं ना? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? लड़का लड़की का अलग बैच नहीं है, एक ही बैच में पढ़ते हैं? एक ही बैच। एक बार में कितना बच्चे अट जाते हैं? आप बता रहे हैं लड़का लड़की अलग का नहीं, बता दे रहे हैं। अच्छा, वो सवाल हम करेंगे सर, अलग क्यों नहीं है ना। सबसे मेरा फर्स्ट सवाल ये है कि हमेशा मेरे माइंड में ये घूमते रहता है कि आप हमेशा नंबर वन बोलते हैं। यहाँ भी हम देखे हैं बैसाखवा का नंबर वन कोचिंग, बाहर भी बैनर लगा हुआ है नंबर वन कोचिंग। सर ऐसा क्यों है, क्या है नंबर वन करा? सर ये सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद मेरी तरफ से। और आपका सवाल जो है कि मैं नंबर वन लिखता हूँ क्यों, देखिए सबसे पहले हर एक आदमी का एक लक्ष्य होता है और अपने लक्ष्य के निर्धारण पर चलता है। बैसाखवा में ये ऐसा कोचिंग है जहाँ बीकॉम का क्लास चलता है, जहाँ आईकॉम का क्लास चलता है, जहाँ आर्ट्स आईए का क्लास चलता है। सिर्फ मैट्रिक तक ही नहीं, सबसे हाई लेवल तक यहाँ तो हम लोग तुरंत कॉम्पिटिशन भी बैच चालू किए हैं। तो ध्यान दीजिए, इसलिए हम लोग अपना काम को लेकर और साथ साथ हम खाली कमाने में नहीं रहते हैं। जितना कमाते हैं उसका हमारा कुछ ना कुछ पैसा समाज में जाता है। इसी कारण हम कहा नंबर वन है। घड़ी नहीं होता है, जो सौरभ होता है वो भी लिखता है नंबर वन। उसका सपना रहता है कि हम सौरभ की दुनिया में नंबर वन रहे। उसी प्रकार हमारा भी सपना रहता है, हमारा भी काम रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा कोचिंग भी क्या हो, नंबर वन रहे हमेशा। स्ट्रगल का क्या कहानी है और थोड़ा शुरू से सभी बच्चों को बताइए। तो आप लोग सब जानते हैं सर का पूरा कहानी? सब जानते हैं? कभी बताए हैं आपको? अच्छा, एक बार हमारे सामने बता दीजिए ताकि दूसरे दर्शकों को भी पता चले और दूसरे संस्था वाले को भी पता चले या दूसरे स्टूडेंट को भी पता चले। एक बार तो सब कोई जानवे करता है, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। मेरा कोचिंग का नाम भी विपुल साइंस कोचिंग सेंटर एंड विपुल आर्ट्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आर्ट डायरेक्टर भी विपुल सर यानी मैं। देखिए मेरा जर्नी बहुत, मैंने देखा जाए ना, उतार चढ़ाव रहा है। एक समय ऐसा भी आया है कि हम प्लेट भी मजे हैं, एक समय ऐसा भी आ गया है कि हम आज पढ़ा रहे हैं। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, बहुत परेशानी तो बहुत आई है मेरे साथ, क्योंकि जिसके गार्जियन 50 रुपये कमाते हैं पर डे का ना, तो समझ सकते हैं उसके बेटा पर क्या पड़ा होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। और बात रहा मैट्रिक का, आज तो सब बच्चा लोग कोचिंग में बैठ जाए लोग, हम लोग पास क्षमता नहीं था कि सोचे लोग। महीना होने से पहले आदमी व्यवस्था लगता था, कहीं काम कर रहा था, कहीं अपना एक दुकान भी था। सुबह दिन भर हम लोग पढ़ेंगे लोग, 3 बजे तक हम दुकान चला रहे थे, 6 बजे तक। उसके बाद में आज तो हमको लोग फेमस जब हो गए, लोग हमको जान गया तो असल लोग जान रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हम गरीबी से निकले हैं। हम लोग BEd M.Com फाइनल किए हैं, सब मेहनत करके। और बात रहा कि नहीं सर, वो बताइए स्ट्रगल लाइन जो आपने जिस टाइम में स्टूडेंट लाइफ में जी रहे थे और कैसे कैसे आप पढ़ाई किए और कैसे कैसे आगे बढ़े और क्या कैसे सोच लिए कि हमको बच्चों को पढ़ाना ही है। देखिए बहुत अच्छा बात करें आप। देखिए जब छोटे थे हम, तो हम शुरू से मैं आ रहा था, मैं कम बोलता हूँ, किसी से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। बात करता हूँ जब कोई बात हो तब, इस तरह मैं बहुत कम बात बोलता हूँ। शुरू से आते थे तो हम अपने यहाँ दिक्कत था तो हम अपने मामा घर पर रहते थे। कितना लोग भी नहीं जानता है कि मेरा बेसिक पढ़ाई क्या कहाँ से हुआ है। मैं बेसिक पढ़ाई कोलकाता से पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़ने के बाद तो मैं यहाँ आया हूँ। उस समय मैं आया था तो बंगला बोलता था, अब बंगला बोलता था उस समय। यहाँ आए, यहाँ पढ़ना चालू किए तो पैसा का यहाँ बहुत दिक्कत था, कहीं पापा हम कमाते थे हमारे 50 रुपया। तो हम लोग क्या किए हैं, उस टाइम हमने पढ़ना चालू किया, किस तरह कोचिंग इधर उधर करके हमने पढ़ा। उसके बाद में हम मैट्रिक आए तो मैट्रिक में हमारे पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं था, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता था। मैट्रिक कहाँ से किया? बैसाखवा से। कौन से सर के पास? देखिए बैसाखवा से हम किए हैं। इस तरह हम बहुत टीचरों के पास पढ़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ है मदन ओझा। मेन गुरु किसको मानते हैं? मदन ओझा का। मदन ओझा जी, ओझा जी कहाँ के रहने? स्कूल के थे, हमारे बैसाखवा स्कूल में पढ़ाते थे। और वो बुलाते थे कहाँ, उनका घर है बेतिया। वो क्या किए, हम चुपचाप रहते थे तो हमको अलग से चुने, क्योंकि हम इसे मानते पढ़े तो बहुत जगह है, लेकिन वो हमको चुने। हमको कहीं बाबू तुम चुपचाप मत बैठो, तुम करो अपना लाइफ में कुछ। और उन्होंने हमको एक्स्ट्रा मैथ, एक हम थे एक राजू था, मेरा 2 दोस्त थे लोग, उसको संस्कृत हमको मैथ दोनों को पढ़ाते थे बहुत सरकारी स्कूल। जी जी। और उस ऐसे टीचर थे ना कि हम देखें उस तरह मैथ पढ़ाने वाला कोई टीचर ही था। इस तरह हमको मैथ पढ़ाएं, आज मैथ है या साइंस जादू हम लोग कहता है लोग, कहाँ से 1900 के चलते। हम पहले मदन ओझा का नाम लेंगे।
अच्छा, कोचिंग संस्था कहाँ से हुई सर? देखिए, मान लीजिए एक्चुअली हर कोई सरकारी स्कूल से तो नहीं पढ़ पाता है। हाँ बता रहे हैं, हम पहले ट्यूशन पढ़ते थे, हमारे गांव में आकर पढ़ाते थे, वहाँ पढ़े। उसके बाद में चौक पर भी आए, चौक पर भी 2 कोचिंग चला था, लेकिन कुछ दिन रहे फिर हम चल गए, हट गए, इसलिए कि हमको अच्छा नहीं लगा, हम हट गए। अब मेरे गांव मेरे घर तर खुद एक सर आते थे पढ़ाने। 10th क्लास वहाँ पे की है? जी जी, घर से किए? जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। और ओझा सर के नाम पे एक जोरदार ताली बजा। छोटे बच्चे से लेके हाई लेवल तक कहाँ तक आपका क्लास चलता है, तो वो पूरा डिटेल्स में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ छोटे बच्चे जब शुरुआत होता है वहाँ से लेकर एकदम कंपटीशन तक क्लास चलता है। क्योंकि देखिए अब क्या है कि हमारा सोच ये रहता है, जब जड़ मजबूत ना हो तो पुनी का बरबियार होगा, इसलिए हम छोटे बच्चों को भी अलग ध्यान देते हैं। इसलिए छोटे बच्चे के लिए स्पेशल हम एक और कोचिंग खोल रहे हैं अपना, बहुत जल्दी उसका भी ओपनिंग होगा। और क्लास तो पूरा चल रहा है और तमाम बैच है, वो बैच बहुत ज़्यादा है। हम लोग दिन भर यहीं रहते हैं और कभी कभी तो सोना पड़ जाता है यहीं पर। कभी होता है कि अगर मान लीजिए इसमें 10th क्लास में ज़रूर है कोई तेज छात्र है, कोई कमज़ोर छात्र है, तो जो अगर पीछे बैठे हैं, जो स्टूडेंट वहाँ पे जैसे बैठे हैं, तो बाबू आपको बोर्ड पर से प्रॉपर दिखाई देता है? दिखाई देता है प्रॉपर कि ऐसे ही बोल रहे हैं सर से? हाँ, दिखाई देता है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई छोटा छोटा, अगर मान लीजिए मैथ्स ही हो, अगर कोई लंबा बोर्ड तो इतना लंबा है कि अटी जाएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बोर्ड है, अटी जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर छोटा छोटा भी अगर सर लिख दिए तो पीछे काफ़ी मतलब नहीं दिखाई देता होगा, मेरे हिसाब से बहुत कम दिखाई देता। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उस बच्चे को पास जाके कुछ हेल्प करते हैं, या कुछ जो कमज़ोर विद्यार्थी रहते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि बड़ा बड़ा लिखें जिससे बच्चा पढ़ ले, लेकिन हो सकता है कभी कभी कोई साफ ना लिखा है या कोई थोड़ा छोटा लिखा गया तो बच्चा को दिक्कत होता है, बच्चा पूछ लेता है कि सर क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद पूरा हम क्या होता है, बैठते नहीं, सबके पास पार पाई जाते हैं, क्या दिक्कत कोई लेना है, सबसे पूछते हैं, इसलिए सब बच्चा का पूरा होता है। लेकिन तो सर ये बताइए कि फंक्शन कराना उचित है या नहीं है, इसके बारे में हमको पूरा डिटेल्स बताइए, क्योंकि फंक्शन कराने में भी पढ़ाई का भी लॉस होता है। तो ये कहाँ तक सर उचित है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, कहने का मतलब है कि बच्चा लोग के लिए जिस तरह पढ़ने के साथ खेल भी जरूरत है, उस तरह समय के हिसाब से फंक्शन भी जरूरत है। लेकिन फंक्शन का तरीका मेन होना चाहिए कि आप फंक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं। हमारा जो फंक्शन होता है, जितना विद्यार्थी हमारा है, जितना लड़का लड़की है, मेरा पंडाल उतना बड़ा बनता है, जितना संख्या बढ़े उतना बड़ा पंडाल बढ़ेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चा, एक लड़की को भी पंडाल से बाहर जाना पड़े। हमारा फंक्शन जो होता है उसमें पूरा होगा, पूजा होगा, तो बच्चा अपना रहेगा, वो चल जाएगा, तभी किसी एंट्री है। फंक्शन का तरीका मेन होना चाहिए। फंक्शन का खराब चीज़ नहीं है, लेकिन किस तरफ का आ रहे हैं। ओके। में बहुत कोचिंग खुला हुआ है और हर टीचर के पास कुछ ना कुछ बच्चे हैं, और जो बच्चे जिसके पास पढ़ते हैं उस टीचर को बेस्ट मानते हैं। ये तो रियल है, उसी टीचर को बेस्ट मानते हैं। लेकिन ये बताइए सर, यहाँ के हर एक टीचर में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो ये सर क्यों नहीं है, और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इससे क्या हानि है? आप बहुत अच्छा सवाल पूछें। आई इंटरव्यू तो मेरा बहुत रोल लिए हैं, अब बहुत लोग आए हैं, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछा था। आई सवाल जायज़ भी है, बहुत जायज़ है। आज के दौर पर देखिए शिक्षा का क्या हाल हो रहा है, पैसा कमा रहा है लेकिन इज्जत में कमी हो जा रहा है। कारण क्या है? एकता नहीं है। अब बात रहा बच्चा सबका, तो जितना दुकान रहेगा वहाँ ग्राहक रहेगा। उसी प्रकार से कोचिंग है, जहाँ कोचिंग जो भी खोलेगा थोड़ा बहुत सबके पास रहता है। तो हम यही कहेंगे, आज इस पर हमने एक बार मीटिंग भी कराया था, चौक के तमाम टीचरों को हमने ये बुलाया था। लेकिन क्या हुआ था, अगर वीडियो देखबो करेंगे तो वो पूछ सकते हैं हमसे आगे सवाल। उस समय भी हमने एकता का बहुत काम किया, लेकिन कोई भी उस हिसाब से नहीं चला। तो जो ना जिस चलते आज एकता नहीं हो पाया। हमने सबको बुलाया, सबको बैठाया, सबसे पूछा। उस समय निसार सर भी थे, हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। लेकिन होना चाहिए ना कि जिस तरह मुझे भी नहीं किया कि भाई शिक्षक है, शिक्षक का एक अलग सोच रहे हैं। आज देखिए मेरा विद्यार्थी को चाहे दूसरा विद्यार्थी, सब विद्यार्थी है, आज सबका नाम बढ़े। मेरे कोचिंग से टॉप आए तो भी ठीक है, उसके कोचिंग टॉप आए तो भी ठीक है, लेकिन टॉप आए हम ही करें, इन्हें करें कि हाँ टॉप हम ही लाएंगे। हो सकता है कि देखिए मान लीजिए इस साल हमारा कोचिंग का जो रिजल्ट गया है, इंटर में तो एक नंबर ये है, मैट्रिक में 439 से गया है, 437 गया है। उस प्रकार से रिजल्ट देने के बाद भी हम लोग अपने में लड़ रहे हैं। बात क्या रहे हैं? एक मिनट सर, बहुत बढ़िया सर। आप लोग समझ रहे, आवाज़ आ रही है ना पीछे तक?
देखिए, मेरा मानना है कि सर रिजल्ट जो है ना मायने नहीं रखता है। स्टूडेंट के पास कितना हुनर है, अगर मान लीजिए हमेशा अधिकतर खाली घोड़े की रेस में दौड़े, बहुत ऐसे होते हैं 99% हम बच्चों को देखते हैं, अक्सर ऐसे ही हमारा बिहार बदनाम है। पढ़ाई के मामले में बहुत पिछड़ी और बिहार बदनाम है। हम लोग चुप्पी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, चुपचाप रहेंगे, चुपचाप बस मैथ बनाएंगे, चुपचाप बस रट्टा मारेंगे और रिजल्ट हाईएस्ट लाता है। और हाईएस्ट लाने के बाद में सब कोई अपने आप को गर्व करने लगता है कि मेरे पास इतना सारा रिजल्ट है। लेकिन वही स्टूडेंट जब सिटी लाइन में जाता है तो उसके अंदर हिचकिचाहट, बोलने में डर, ये कमियां आने लगती है। ये बेस्ट है कि नहीं, कहीं देखे हो कि नहीं देखे हो। और जो रिजल्ट आती है ना सर, कि मात्र 2 साल के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आजकल के ज़माने में कि रिजल्ट लाना बेटर है कि उसके पढ़ाई के साथ साथ में कुछ उसके साथ में स्किल भी रहना चाहिए, ताकि उसके लाइफ में अच्छे तरीके से काम आए। देखिए, इस सवाल को हम ये कहेंगे जवाब इसका कि रिजल्ट, हम मानते हैं रिजल्ट मायने नहीं रखता है, लेकिन उस गरीब के बच्चे से पूछिए जिसका बेटा का रिजल्ट अगर सेकंड आ जाए, उसके बप्सी, उसके पिता जो सुनेंगे कि मेरा बेटा सेकंड आया है, तो उसका का तो हिम्मत कम होता है, एक मानसिकता कम होता है। उसको नहीं मन करता है कि हम थोड़ा आगे पाएँ। हम मानते हैं कि हाँ, सब बच्चा आगे जाकर सब कोई कुछ नहीं बन जाता है। स्किल तो रहना चाहिए। ये नहीं है कि सब कोई टीचर बनेगा, इसमें जो बैठा है सब एक समान नहीं बन सकता है। स्किल रहना चाहिए। हमको चाहिए हम पढ़ते कहाँ हैं, रिजल्ट लाते कहाँ हैं। रिजल्ट लाना हमारा प्राथमिकता इसलिए है कि हम रिजल्ट लाएँ तो रिजल्ट अपना ज्ञान के साथ लाएँ। और चूँकि ध्यान दीजिए, रटा हुआ बात जो होता है, रटा हुआ चीज़ कहाँ तक लागू होगा। आज का जो देखिए शिक्षा प्रणाली जो है समझ आधारित है, ना कि रटन आधारित है। ये मालूम होना चाहिए। शिक्षा आधारित जो 2000 आ रहा है, 5 के अनुसार नया शिक्षा नीति आ रहा है, इसमें भी कहा गया है कि शिक्षा को समझना है, ना कि रटवाना है। तो अब जो भी विद्यार्थी रिजल्ट लाएगा उसको समझना पड़ेगा, और रिजल्ट अब उसी का आएगा जो समझ रहा है। पहले क्या होता था, इतना बड़ा गाइड बच्चा पढ़ेगा, एमडी पढ़ते पढ़े जाएगा, रट्टा मारे कोई रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन अब क्या होता है, आप समझिए, और चूँकि कोई भी जो बड़ा काम में तभी आ सकता है जब का हो, स्किल हो और समझ सकेगा तो। अब लेकिन एक कंपटीशन रहना चाहिए। जैसे आप स्किल आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, इस समय बैसका चौक पर अप्लाई है स्किल, तो हम जानते हैं आप जो तरीका से सोच के आए हैं, स्किल अप्लाई का है कि बच्चा लोग कुछ अलग फील्ड में कुछ नाम करें। उसी प्रकार हम भी सोचते हैं कि बच्चा लोग को खाली बस रिजल्ट के साथ साथ ज्ञान मिले। शॉर्टकट में अगर हम समझाऊं, अगर सर के बातों से एक बार ताली मार लीजिए ताली। जहाँ तक सर की बातों से हमने समझा कि जो डिग्रियां है जो आप पढ़ रहे हैं वो हमारा घर का क्या है, एक नींव है, और इसके ऊपर हम कैसे दीवार को उठा रहे हैं और कैसे प्लास्टर कर रहे हैं, कैसे क्या पेंट पोचारा कर रहे हैं, ये हमारा स्किल्स है। मुकाम हासिल कर लिया है, तो सर बताइए कि आपका शादी कब होगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, हम बच्चा लोग से कहे थे कि जिस दिन हम इतना नंबर ला देंगे, जिस दिन हम इंटर का देंगे, उसके बाद हम दर्द देखो होता है ना, वो चालू हो जाता है, तो वो सब चल रहा है अब। ठीक है, और सोचिए बात रहा शादी का, तो मेरा शुरू से सिद्धांत है, मैं जीता हूँ बच्चों के लिए, मरता हूँ बच्चों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि देखा जाए तो हम तो प्रयास किए थे, एकता का नींव डाल रहे थे, लेकिन कुछ सब कोई टीचर नहीं, कुछ सबको हम खराब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ वो है कि जो बात नहीं माने लोग। हम, मेरा बात नहीं, हम लोग से सीनियर टीचर हैं, जो ऊपर हम लोग से सीनियर भी टीचर हैं, उन लोगों भी तो मानना चाहिए। मेरा बात न तो मानो, उन लोगों को बात मानना चाहिए था, उन नहीं माने। लेकिन एक काम जो आप इंटरव्यू के माध्यम से ले रहे हैं ना, इस समझिए एकता का पहला न्यू है। ये एकता के लिए हम कर ही रहे हैं, एकता का पहला न्यू, इसके लिए आप लोग ताली बजाइए। और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए कि आप तो सब जगह जा रहे हैं, सब जगह इंटरव्यू ले रहे हैं, यही कहेंगे जिस तरह आप बहुत बढ़िया सवाल पूछे हमसे कि एकता क्या नहीं हो रहा, ये सवाल आप रखिए और हम मन में सजी करें। विपुल सर तमाम शिक्षक के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए हमेशा दिल पूरा खुला हुआ है, हमेशा आपके लिए सपोर्ट में है, लेकिन आप अपना भाई समझिए तब ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग बारात जाएंगे ना सब कोई? हाँ, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बांधनी पड़ेगी। मान लीजिए जो तो पैदल निकल जाएंगे, थोड़ा नज़दीक के पास कीजिएगा कि साथ में हम भी निकल जाएंगे, है ना।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। बहुत बढ़िया सर ने जवाब दिया, क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और सर काफ़ी अपने कीमती समय हमको दिए, ताकि काफ़ी दिनों से हम सर को बोल रहे थे कि सर एक इंटरव्यू हमारे साथ भी कीजिए, लेकिन एक कीमती समय निकाले सर अपने बैच के टाइम में से, है ना। ठीक है, और जिस चैनल का हम लोग का नाम है अभी हम बोले हैं ना, ठीक है, और उस चैनल का नाम ही है ठीक है। और उसके बाद अब ऐसा मत सोचिए कि कोई खेसारी वाला ठीक है ना, खेसारी वाला ठीक नहीं है। सर भी पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं कि नहीं ठीक है, ये मैथ समझ में आ गया, ठीक है, और खेसारी भी बोलता है ठीक है। सिटी में भी जाएगा कोई झगड़ा भी अगर करता है ना, तुम हमको पहचानते नहीं हो, ठीक है, हम तुमको मरवा देंगे, ठीक है, बोलते हैं ना। यानी कि ठीक है भाषा इतना प्रचलित है, तो यही सोच के हम लोगों ने नाम रख दिया ठीक है। यानी कि इंटरव्यू के साथ साथ में एक इंटरटेनमेंट हो और हम लोग को मज़ा आ जाए, और ताकि सब किसी में एकता बनी रहे। देखिए, चैनल का नाम ठीक है, हम इस पर एक बात कहना चाहेंगे कि मेरा पोस्टर बहुत पहले आया था, अमित जी को याद होगा, उस समय गाना भी आया था, तो हम लिखवाएं तो उस समय आया था पोस्टर पर कि नून रोटी खाएंगे और विपुल सर पढ़ने जाएंगे, ठीक है कि नहीं। वही चैनल आ गया है, ठीक है। इसके लिए आपको धन्यवाद। सर का सपना पूरा कर दिया हमने। चलिए हम अपना इंट्रोडक्शन अब देते हैं कि पहले हम वीडियो को एंड कर देते हैं, है ना, कि वीडियो हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे बताएंगे। हर किसी के पास इंटरव्यू में हम अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो इसमें जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और ताकि ये प्यार बनाए रखें कि जैसे अगर हम सर का इंटरव्यू लिए हैं, आप ही हमें एक अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि हम आपके बारे में जानें। और हमारे पास एक गुप्त गुंडा टीम रहता है, और गुप्त गुंडा टीम रहता है जो सारी चीज़ों को खंगाल के रखता है। अगर हम किसी के पास अगर इंटरव्यू भी लेने जाते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपके बारे में पहले हम जानकारी लेके तब हम आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ठेस पहुंचाएंगे। जो भी हमारा सवाल रहता है पॉजिटिविटी रहता है। मान लीजिए हर इंसान में निगेटिव और पॉजिटिव रहता है, तो हम क्यों निगेटिव के फेर में जाएंगे, क्योंकि इंसान हमेशा निगेटिव ही ज़्यादा सोचता है। तो ऐसे हम निगेटिव सवालों को उस पर जोर नहीं देते, ताकि पॉजिटिव सवालों पे अगर जोर देंगे ना, तो जहाँ ना तहाँ हम लोग में एकता बनी रहेगी और ये प्रोग्रेस हमेशा होते रहेगा। और जिनके पास में अगर हम पहुँचेंगे, अगर वो अपने अंदर की कहानी अगर कैसे स्ट्रगल करके अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, और उनके अंदर क्या क्या अफवाहें भी फैली है, अगर वो सारे चीज़ों को अगर सारे दर्शकों के सामने अगर रियलिटी बताएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। सर कैसे पढ़ाते हैं, सर कौन से विषय पे पढ़ाते हैं, ये सारे सवाल हमारी रहती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। बाकी बहुत सारे टीचरों से हमने पूछ रहे, मान लीजिए अगर सर पढ़ाते होंगे तभी तो रिजल्ट आता होगा, तो ये तो पूछना जायज़ नहीं है कि कैसे आप पढ़ाते हैं, है ना।